जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और वही हमारा झारखंड का जो एमसीक्यू क्वेश्चन चल रहा था उसी को लेकर सीरीज चलेगी। और देखिए पहला क्वेश्चन समय ना व्यर्थ करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए 1929 में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए ठेबले उराव यानी सी फॉर कटप्पा। अब देखिए इसका थोड़ा सा हम लोग डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि बराबर आपको एक और दिखाई देता होगा कि बिहार किसान सभा भी आपको दिखाई देता होगा और कंफ्यूजन करता होगा। क्योंकि देखिए आपको पता होगा, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं तो देखिए 1929 में ही सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। तो इसीलिए बहुत बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि आप ठेबले उराव को मारे कि सहजानंद सरस्वती को मारे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जब बिहार की बात करी जा रही है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की, तब आपके हो जाएंगे स्वामी। यहाँ पर आप जान लीजिए इनका पूरा नाम स्वामी है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और एक चीज इसमें जानना है आपको, एक चीज क्या आप सुनते होंगे, AIKS यानी अखिल इंडिया किसान सभा। ये देखिए क्या है, ऑल इंडिया किसान सभा इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में अखिल भारत किसान सभा। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1936। ये भी बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछता है कि ऑल इंडिया किसान सभा का स्थापना कब हुआ था और इसके स्थापना करने वाले कौन थे? तो यही थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगर इसकी बात करें सचिव कौन थे, सचिव कभी कभी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसका सचिव भी पूछ दिया जाता है। तो सचिव आपको याद रखना है, सचिव कौन थे? तो सचिव थे NG रंगा। तो इससे देखिए 3 सवाल आपके बन के आते हैं। आपका 1929 में अगर पूछता है कि आपका किसान सभा कहाँ था, तो ठेबले उराव तो आप बोलिएगा। फिर देखिए अगर बिहार प्रांतीय से आपका पूछता है तो हो जाएंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती। और अगर आपका ऑल इंडिया किसान सभा भी पूछता है तो उसकी स्थापना आपको बोलना है 1 अप्रैल 1936 में हुई थी और उसके संस्थापक भी वही थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और अगर इनकी सचिव की बात की जाए तो सचिव थे NG रंगा। फिर आप देखिए रांची के प्रथम सांसद भी बने थे ठेबले उराव। रांची के प्रथम सांसद कभी कभी पूछता है रांची के प्रथम सांसद कौन थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठेबले उराव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, झारखंड में पहला निजी लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? देखिए मैं पिछले वीडियो में भी बताया था, उद्योग आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है झारखंड के एग्जाम में। तो ये जो है लॉ का जहाँ भी बात आए तो आपको याद आ जाना चाहिए जमशेदजी टाटा का। और जमशेदजी टाटा अगर आपको याद आ रहे हैं तो आप ऑप्शन तुरंत मारिएगा, टाटा जाइएगा और टाटा में आप देखिएगा जमशेदपुर, सी ऑप्शन नंबर में आपका हो जाएगा सी जमशेदपुर। लेकिन इसमें देखिए रांची और हजारीबाग से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चीज या महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस इससे बनते हैं वो आप देख लीजिए। देखिए रांची का क्षेत्रफल आपको जानना है, क्योंकि रांची इसलिए इंपॉर्टेंट है, झारखंड की राजधानी। अगर रांची की बात करें तो क्षेत्रफल आपको पता है 5097 यानी 5097 वर्ग किलोमीटर है। और अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात की जाए तो ऊंचाई कितनी है? तो आप देखिए 600 से 900 मीटर की रांची की ऊंचाई है। और इसी ऊंचाई के कारण आपको पता है जो रांची का क्लाइमेट है ना, क्लाइमेट जिसको आप जलवायु बोलते हैं, ये बहुत ही ठंडा रहता है। फिलहाल अभी तो रांची का उतना ठंडा नहीं रहता, अब थोड़ा गर्म भी होने लगा है, लेकिन पहले रांची
ठंडा रहता था और इसीलिए इसे कहा गया है, देखिए झारखंड का शिमला। अगर झारखंड का शिमला आपको कहीं पर पूछा जाए कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है, तो वो है रांची को कहा जाता है। तो ये थी रांची की महत्वपूर्ण जानकारियां। फिर एक और, झरनों का शहर। आप सुने होंगे झरनों का शहर, आपको पता होगा झरनों का शहर। और झरनों का शहर किसे कहा जाता है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, फिर भी मैं बता दूंगा लास्ट में, फिलहाल आप बताइएगा। अब हम आते हैं हजारीबाग में। तो देखिए हजारीबाग में, अगर हजारीबाग की थोड़ी सी इतिहास को देख ले तो हजारीबाग के जो संस्थापन हुआ था वो कोल विद्रोह जो हुआ था, कोल विद्रोह के बाद 1834 ईस्वी में हुई थी। अब क्या है, देखिए वर्तमान में ये इसका गठन सबसे पहले हुआ। अगर जिलों में बात करें हजारीबाग क्यों महत्वपूर्ण रखता है, तो अगर आपसे जिलों में बात करें तो जिलों में जो हजारीबाग है सबसे पहले गठन हुआ था वो जिला था आपका हजारीबाग का। फिर आप देखिए हजारीबाग से ही कटकर फिर अन्य जिले आपको देखने को मिलेंगे। हजारीबाग से ही कटता है वो जिला, देखिए गिरिडीह, चतरा, कोडरमा और रामगढ़, ये हजारीबाग से ही कट के बने हैं। अगर आप थोड़ा सा मैप देखिएगा, अगर मैं हजारीबाग का आपको मैप दिखा दूं तो देखिए हजारीबाग कुछ इस प्रकार का पहले बड़ा सा क्षेत्र कवर करता था, लेकिन इससे ही कटकर निकलते चला गया। ये चार आपको अलग अलग जिले जो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर एक छोटा सा जिला बनकर आ गया, ये था रामगढ़। फिर आप देखिए ऊपर जिला थोड़ा सा कट गया और ये जिला बन गया कोडरमा। जी हाँ, ये कोडरमा बन गया। फिर आप हजारीबाग के इधर साइड जाइएगा, यानी राइट साइड जाइएगा तो राइट साइड आपको मिल जाता है, आपको गिरिडीह। और इसके लेफ्ट साइड में इधर पार्ट में जाइएगा तो अब आपको मिल जाता है चतरा। तो ये हजारीबाग ऐसे कट गया। पहले ही बहुत बड़ा एरिया कवर करता था हजारीबाग, लेकिन आप देखिए चार ऐसे जिलों में कट गए, जिसका कोडरमा, रामगढ़, गिरिडीह और चतरा में ये कट गया। फिर देखिए हजारीबाग में आपका प्रथम कॉलेज, देखिए ये संत कोलंबस कॉलेज जो काफ़ी फेमस है। सबसे पहले जो झारखंड का कॉलेज था, पहला कॉलेज जो है वो है संत कोलंबस कॉलेज। ये भी आपको ध्यान में रखना है, आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा है और झारखंड में पूछा भी है एग्जाम में कि झारखंड के प्रथम कॉलेज का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है संत कोलंबस कॉलेज। कहाँ पर है, तो हजारीबाग में स्थित है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो देखिए 1899 की ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। फिर हम बात करें इससे रिलेटेड हजारीबाग से ही, तो जेपी नारायण जो आंदोलनकारी थे, इनका भी जिक्र आपको एग्जाम में पूछने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, देखिए क्योंकि यहाँ पर एक जेल हुआ करता था हजारीबाग में, और इन आंदोलनकारियों को, जेपी नारायण के साथ साथियों को हजारीबाग के जेल में बंद किया गया था। लेकिन आपको पता है 9 नवंबर का वो वक्त था और 9 नवंबर 1942 ईस्वी ने इन्होंने जेल को फांग कर सभी लोग भाग गए थे। लेकिन क्वेश्चन क्या बनता है, वर्तमान में इस जेल का नाम जो रखा गया है, कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि हजारीबाग में जो वर्तमान में इस जेल का नाम है वो क्या है, तो वो देखिए इस जेल का नाम है लौ कनायक जयप्रकाश नारायण कारागार, यानी जयप्रकाश नारायण के ही नाम पर ये रख दिया गया है जेल का नाम। और इसी के साथ आपको प्रथम डैम भी याद रखना, हजारीबाग का जो परियोजना चली थी प्रथम डैम, वो था तिलैया डैम। तो हजारीबाग से जुड़े थे ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप आइए, राजमहल ट्रैप। देखिए राजमहल ट्रैप आपसे पूछा जा रहा है, और राजमहल ट्रैप पूछा गया किन चट्टान से निर्मित है, ये आपको बताना है। तो ये जो राजमहल ट्रैप है, ये जो चट्टान से निर्मित है वो है बेसाल्ट। जी हाँ, बेसाल्ट से निर्मित है, यानी ऑप्शन नंबर ए फॉर इलाहाबाद। अब देख लेते हैं राजमहल ट्रैप की ऊंचाई कितनी है, हम लोग देख लेते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है, और साथ ही साथ इसकी जो अवस्थिति
स्थिति है, यानी इसकी स्थिति कहाँ पर है, कहाँ पर ये स्थित है, उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर इसकी ऊंचाई की बात करें, आपसे राजमहल ट्रैप की ऊंचाई की बात करें तो आपको याद रखना है 465 मीटर, 465 मीटर की ऊंचाई है। साथ ही साथ इसका जो स्थान है वो कहाँ पर अवस्थित है, तो उत्तर पूर्व में अवस्थित है। ये देखिए आपको मैप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखिएगा ये भारत का मैप देखिएगा, इधर साइड बंगाल जो पड़ जाता है, बे ऑफ बंगाल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कोलकाता का एरिया है और ये छोटा नागपुर प्लेट्यू यहाँ पर जो पड़ता है। और उसी के आगे थोड़ा सा आप बढ़िएगा तो ये देखिए राजमहल ट्रैप आपको दिखाई दे रहा है। ये जो एरिया कवर कर रहा है ना, यही है राजमहल ट्रैप। और ये राजमहल ट्रैप पूरा देखिए यहाँ से लेकर सिंगोल प्लेट्यू के थोड़ा सा भाग को लेकर फिर आप देखिए बांग्ला देश तक, यहाँ तक पूरा ये कवर करता है। यही है राजमहल ट्रैप। अगर इंडिया के मैप में अगर ध्यान से आप देखिए तो यहाँ पर इंडिया का मैप में अगर ध्यान से आप देखिए तो ये देखिए इंडिया का मैप इधर आ गया और यहाँ पर नीचे में देखिए बांग्लादेश आपको दिखाई दे रहा है, बांग्लादेश दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर कलकत्ता यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए बंगाल की बेसिन और यहाँ पर देखिए राजमहल ट्रैप आपको दिखाई दे रहा है। यानी अगर आप इंडिया का मैप देखिएगा तो इस एरिया में जी हाँ, इस एरिया में राजमहल ट्रैप आपको दिखाई देगा। अगर इंडिया का मैप देखिएगा तो आपको इस एरिया में आपको दिखाई देगा राजमहल ट्रैप, जो आपका हो जाएगा उत्तर पूर्वी का क्षेत्र आप कहिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राठौर राजपूतों ने सिंहभूम में राजवंश की स्थापना कब की थी? तो ये बराबर क्वेश्चन पूछा गया और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, तो ये आपको ध्यान रखना है ये कब की गई थी। तो ये देखिए स्थापना जो हुई थी 693 ईस्वी में, 693 ईस्वी में हुई थी। यानी ए फॉर इलाहाबाद हो जाएगा आपका ऑप्शंस। और देखिए इसमें जो आपको समझने वाली बात है, ये राजपूताना जो आज हम वर्तमान में जिसको राजस्थान बोलते हैं, ये पहले राजपूताना कहा जाता था। यहाँ पर झारखंड में आए हुए थे, यही लोग झारखंड में आए हुए थे और राजवंश की स्थापना किए थे। अगर इसमें बात करें तो टोटल कितने राजा थे, तो टोटल देखिए कुल 12 राजा इस वंश में हुए थे। और 12 राजा आपको सभी के सभी पढ़ने नहीं है, बाकी राजवंश जब भी हम लोग बताएंगे वंश के बारे में करेंगे तो एक वीडियो उस पर वंश पे सिर्फ लेके आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिल शाह, जी हाँ आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान की उपाधि दी गई है, वो किस राज्य का राजा था ये आपको बताना है। तो ये जो थे वो किस राज्य के राजा थे, तो वो थे गोलकुंडा राज्य के राजा, यानी सी फॉर कलकत्ता आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है खतास खान नहीं होगा, यहाँ पर होगा खवास खान होगा, यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, ये होगा खवास खान, जिन्हें 1538 में पलामू के चेरो शासक, आपको पता है इससे प्रीवियस वीडियो में भी मैं चेरो के मैं वीडियो बनाया था और चेरो शासक के बारे में थोड़ा सा चर्चा की थी। तो देखिए चेरो शासक महारथ चेरो पर आक्रमण करके उसे लूटा था, किसका सेनापति था, ये किसका सेनापति था ये आपको बताना है। तो ये जो खवास खां था, ये जो सेनापति था वो था शेरशाह का, शेरशाह सूरी आप लोग सुने होंगे, इसी का ये सेनापति था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब थोड़ा सा आप देख लीजिए, यहाँ पर शासक यहाँ पर दिया हुआ है और उसके सेनापति दिए हुए हैं और इनका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ा था वो आपको देख लेना है। देखिए शेरशाह की बात की है तो देखिए यहाँ खवास खान इसके सेनापति थे और इन्होंने क्या किया था, महारथ चेरो को परास्त तो किया ही था, साथ ही साथ इन्होंने लूट के सामान और एक हाथी का नाम था, देखिए एक सफेद हाथी था, उसको लूटा था और उसको शेरशाह को दिया था और वो हाथी का नाम था देखिए श्याम सुंदर नामक एक सफेद हाथी था। अब ये हाथी क्यों लूटा आपको ये समझना है। आपको लग रहा होगा कि इतना बड़ा राजा जाता है शासन करता है, शासन से पैसा कौड़ी नहीं लूटकर एक सफेद हाथी लूटकर लाता है। तो ये हाथी का विशेषता थी, एक विशेषता तो इसके थी कि ये माथे में कभी भी अपने धूल नहीं लगने देता था और दूसरी विशेषता ये थी, सबसे बड़ी विशेषता ये थी, अगर ये अपने मस्त मगन में है,
अगर ये हाथी अपने मस्त मगन में है यानी पूरी खुशी के साथ है तो इसको परास्त करना बहुत ही मुश्किल का काम था, यानी इसको परास्त करना बड़े बड़े योद्धा भी नहीं कर पाते थे। इसीलिए इसको सफ़ेद हाथी को खवास खान ने शेरका को उपहार के रूप में दिया था, क्योंकि इस हाथी से बहुत सारे युद्ध जीते जा सकते थे। फिर आप देखिए अकबर की अगर बात करें तो सेनापति आप देख लीजिएगा शहबाज खां थे। इन्होंने क्या देखिए मधुकर शाह को पराजित कर माल गुजारी देना स्वीकार किया था। माल गुजारी यानी माल जो मिलता था उससे जो दीवारी मिलती थी उसको बोलते हैं माल गुजारी। फिर देखिए अकबर के सेनापति भी आपको याद रखना है, वो थे मान सिंह, और इन्होंने क्या किया था देखिए सिंहभूम होकर गुजरा। रंजीत सिंह ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया था। फिर देखिए जहांगीर के थे इब्राहिम खान और जहांगीर के एक और थे अफजल खान। इन्होंने देखिए पहला इब्राहिम खान ने क्या किया, दुर्जन साल को पराजित किया और मुगल दरबार में इसको भेज दिया था। और अफजल खान देखिए पचेत के जमींदार, जो पचेत जगह था उसके जो जमींदार थे वीर हमीर को पराजित किया था। और शाहजहां देख लीजिएगा तो शाहजहां के थे सायक्त खान और जबरदस्त खान, नाम ही था इनका जबरदस्त खान। इन्होंने देखिए चेरों के राजा प्रताप राय को कर देने के लिए विवश कर दिया था। देखिए चेरों के राजा जो प्रताप राय हुए थे उनको विवश कर दिया था कि आपको कर यानी टैक्स देना ही पड़ेगा। फिर देखिए औरंगजेब के थे दाऊद खान, और दाऊद खान को देखिए इन्होंने क्या किया, दाऊद खान ने मेदिनी राय आपको पता है, मेदिनी राय को इन्होंने पराजित किया था यानी हराया था। फिर आ जाइए आप नेक्स्ट क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए झारखंड का कोयला उत्पाद में भारत में कौन सा स्थान है। तो देखिए झारखंड जैसे आए तो झारखंड को ही बोला जाता है कोयलों का खदान। तो आपको याद रखना है दो चीज़ बोला जाता है, एक झाड़ियों का और एक कोयलों का। तो कोयला जहां भी आपको दिखाई दे तो समझ जाइए झारखंड इसमें पहला नंबर पे है, तो हो जाएगा ए फॉर इलाहाबाद। फिर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। विधानसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है। तो कोई भी देखिए विधानसभा अध्यक्ष हो या राष्ट्रपति हो तो वो जो भी इस्तीफा सौंपता है तो वो उपाध्यक्ष को सौंपता है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए फॉर इलाहाबाद। लेकिन राष्ट्रपति देखिए राष्ट्रपति से बराबर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं राष्ट्रपति के किस आर्टिकल में राष्ट्रपति को शपथ लेने का अनुदान दिया गया है, यानी किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति का शपथ दिया हुआ है ये आपको बताना है। तो मैं बता दूं आपको राष्ट्रपति का जो शपथ है वो आर्टिकल 60 के अनुसार दिया जाता है। और एक और आर्टिकल आपको महत्वपूर्ण राष्ट्रपति से मिलता है और वो आर्टिकल होता है आर्टिकल नंबर 61 यानी 61। ये दोनों आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं क्योंकि ये दोनों आर्टिकल्स बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर राष्ट्रपति से पूछा तो कंफर्म है कि ये दोनों आर्टिकल्स आपसे पूछेगा ही। 60 क्या है तो शपथ से रिलेटेड है, और 61 क्या है तो महाभियोग जब लगता है राष्ट्रपति पे तो यही होता है 61 आर्टिकल का उपयोग होता है। बाकी आपको राज्यपाल से पता ही होगा, राज्यपाल का आर्टिकल 125 से स्टार्ट होता है और आगे तक चला जाता है। फिर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राजमहल ट्रैप। देखिए राजमहल ट्रैप फिर से आ गया, और राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में है। तो मैंने मैप के साथ और सभी बता ही दिया था सबसे शुरू में ही। राजमहल ट्रैप जो कहाँ पर स्थित है तो उत्तरी पूर्व के भाग में स्थित है। आप इंडिया का मैप देखे होंगे, मैंने बताया था आपको, और कुछ इस प्रकार से आपको दिखा भी दिया था मैंने, अगर आप नहीं देखे होंगे तो। इसी वाले भाग में राजमहल ट्रैप आपको पिछले 3 या चौथा क्वेश्चन था उसमें मैंने दिखाया था, और यही बंगाल के ऊपर वाले भाग में राजमहल बे और बंगाल के ऊपर वाले राज्य में राजमहल ट्रैप था। तो आज के सेशन में इतना ही, और मिलेंगे फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।